हेलो मिस्टीरियस आर्मी। तो कैसे हैं आप लोग गाइस। आज था 3 सितंबर और आज भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट किया गाइस। मार्केट में हमेशा दो ही चीज काम करती है, या तो मार्केट की साइकोलॉजी और दूसरा मार्केट में लेवल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस मार्केट में लेवल्स। जितनी भी बड़ी बाइंग होती है गाइस वो हमेशा लेवल पे आकर के ही होती है। यदि आपको लगता है कि मार्केट आपसे छूट गया है, आपसे निकला जा रहा है, नहीं। यदि मार्केट को दोबारा ऊपर जाना है तो वो अपने उस लेवल पे आएगा और वहां पे आके ही बड़े प्लेयर्स या बिग प्लेयर्स या इंस्टीट्यूशन ये सारे वहां पे ही एंट्री मारेंगे। तो गाइस उसी तरह का मार्केट आज का भी था। आज भी हमने उसी तरह से एनालिसिस की, उसी तरह से हमने मार्केट को देखा। कोई बहुत टफ नहीं है गाइस मार्केट को प्रिडिक्ट करना। कोई इतना वो भी नहीं है कि हम हम जो अपना लॉस करते हैं ना गाइस वो सिर्फ अपनी साइकोलॉजी के कारण करते हैं, क्योंकि हम कुछ मिनटों में ट्रेड ले रहे हैं, फिर निकल रहे हैं, फिर ले रहे हैं, फिर निकल रहे हैं। इस कारण धीरे धीरे हम 10-10, 5-5 पॉइंट देते देते बड़े लॉस में पहुंच जाते हैं। मुझे पता है कि कई लोगों ने आज भी लॉस किया होगा, लेकिन यदि आप पेशेंसली बैठे होते, थोड़ा सा मार्केट को एनालिसिस करते और देखते मार्केट को कि हमें किस तरह से ट्रेड करना है, कहाँ पे ट्रेड बन रही, कहाँ पे नहीं बन रही है, और किस जगह मार्केट सपोर्ट ले रहा है, किस जगह पे मार्केट क्या कर रहा है, उस बेस पे यदि आप ट्रेड करते ना तो आप भी आज पैसे बनाते। कई लोगों ने बनाए भी होंगे, कई ने लॉस भी किया होगा। ऐसा नहीं कि हर कोई लॉस करता है मार्केट में। देखो गाइस मार्केट में पैसा है। सब बोलते हैं कि मार्केट में 10 में से 8 लोग जो हैं वो लॉस में ही होते हैं। वो सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से लॉस में होते हैं। मार्केट पैसा देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देता है, लेकिन यदि आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट सही से सेट है तभी आपको मार्केट में पैसा मिलेगा। नहीं तो आप भी उन लोगों की ही गिनती में आओगे जिन लोगों ने लॉस किया। यदि आप उन 2% में आना चाहते हो तो आपको मार्केट को एनालिसिस करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, मार्केट में चार्ट में टाइम देना पड़ेगा, तभी आप पैसे बना सकते हो। चलो मैं आपको अब चार्ट पे दिखाता हूँ कि आज मार्केट ने क्या किया है। देखो गाइस मार्केट हमेशा लेवल पे आके ही बाइंग करेगा या सेलिंग करेगा। तो आज भी मार्केट में कुछ ऐसा ही हुआ, ऐसा ही देखने को मिला। मार्केट जब गैप अप ओपन हुआ उसके बाद नीचे आया। मुझे पता था कि यदि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है तो वो गैप फिल करेगा ही। और यहाँ पे एक तगड़ा सपोर्ट जोन भी था 24,550 का। ये लेवल एक सपोर्ट जोन भी था और मार्केट यहाँ आया और यहाँ से ही थोड़ी सी बाइंग आई। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आने की, सेलर्स फिर कोशिश करे नीचे लाने की, पर उनकी इतनी दम नहीं थी आज के दिन में कि वो मार्केट को नीचे गिरा पाए। तो मार्केट ने फिर इस जगह पे आकर के फिर सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया। फिर उसके बाद मार्केट फिर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि यहाँ पास 24,600 पे अच्छा खासा रेसिस्टेंस बना हुआ था, तो मार्केट को वहां से नीचे आना था। जब मार्केट ये नीचे आया तब मैंने देखा कि मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर रहा है और उसके बाद एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है उसको भी ड्रॉ कर रहा है। तब मैंने पहले ही अपना प्लान बना लिया कि मार्केट जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट के बाद कोई बुलिश कैंडल मुझे मिलती है तब मैं वहां पे एंट्री करूंगा। और उसके बाद मुझे ये भी देखना है कि जो 24,600 का लेवल था, जो ये वाला लेवल है, ये लेवल गाइस एक पहले रेसिस्टेंस जोन था, पर यहाँ पे धीरे धीरे जो सेलर्स थे वो निकलते जा रहे थे और बायर्स एंट्री बना रहे थे। मतलब मुझे ये समझ में आ गया था कि सेलर्स अब इस जोन को छोड़ देंगे, इस स्ट्राइक प्राइस यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ पे बायर्स अपनी एंट्री करेंगे और मार्केट को खींच के ऊपर ले जाएंगे। तो जहां से मैंने 24,600 से जब सेलर्स निकलना चालू हुए और नया रेसिस्टेंस जोन बनना चालू हुआ 24,650 का, तब मैं समझ गया कि यहाँ से अब बाइंग आएगी आएगी। यहाँ पे मुझे नहीं रुकना है, यहाँ पे अब वेट करना है। मतलब मुझे यहाँ पे वेट करना है और वेट करना है और मार्केट मुझे दोबारा से 650 का लेवल दिखाएगा, चाहे वो ऐसे ऐसे करके जाता ऊपर या डायरेक्ट सिंगल कैंडल में जाए, लेकिन वो 650 पर मार्केट को लेके जाएंगे ही बायर्स। तब मैंने सोच लिया था कि मुझे यहाँ से यहाँ मुझे जब बुलिश कैंडल मिली तो मैंने एक छोटा सा, आप मेरा ये भी देखेंगे गाइस कि मेरा कितना छोटा सा एसएल रहता है। मैं हमेशा बहुत ही छोटे एसएल पे एंट्री करता हूँ। 15 पॉइंट का एसएल था और टारगेट मेरा 60 पॉइंट का। ऑलमोस्ट 1:3 का मैंने यहाँ पे टारगेट बुक किया। ठीक है गाइस, ये 4 भी है मान लो आप, पर देखो बात वो नहीं है। बात ये है कि हमने पहले से क्या प्लान बना के रखा था। हमारा प्लान बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। जैसे ही मार्केट में बुलिश कैंडल दिखती है, हमें लगता है रिजेक्शन जोन आ रहा, बुलिश कैंडल बन रही, तुरंत एंट्री मारो, बिल्कुल तुरंत। ज्यादा सोचोगे मार्केट लेवल छोड़ के ऊपर चला जाएगा, हमें एसएल बड़ा बनाना पड़ेगा, इसलिए तुरंत एंट्री। तो जब मुझे यहाँ पे एंट्री मिली, मैंने यहाँ पे आके पहला अपना टारगेट बुक करा। उसके बाद मैंने टोटल क्वांटिटी निकाल दी और जैसे ये रेसिस्टेंस पे आया तो मार्केट दोबारा से धीरे धीरे, जैसे ये कैंडल एक बड़ी रेड कैंडल बनी, मैं समझ गया कि दोबारा मार्केट अब नीचे आने वाला है।
तो यहाँ पर जब मैंने देखा था कि 24,600 का जो लेवल था, जो कि पहले रेसिस्टेंस था, वो अब सपोर्ट बन चुका था, तब मैंने मन में सोच लिया था, पहले मैंने प्लान कर लिया था कि यदि आज बाइंग का जोन है, बाइंग का दिन है, बायर्स की दम है, तो 24,600 पे आके अच्छा खासा सपोर्ट बनेगा और वहां से ही मार्केट दोबारा से अपसाइड का डायरेक्शन पकड़ेगा। क्योंकि मार्केट सीधे ऊपर नहीं जाता, हमेशा मार्केट इस फॉर्म में जाता है, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे करके ही ऊपर जाता है। तो थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा था, तो मार्केट जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट में आया और एक 24,600 का जो ये लेवल था, इस जगह पे मार्केट आया, तब मैंने यहाँ पे अपनी बाइंग की एंट्री बनाई। तो गाइस मैंने भी यहाँ पे गाइस, एक आपको पता है कि टाइम का भी गेम होता है, हमेशा एंट्री लोग 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, मतलब कुछ ना कुछ टाइमिंग पे ही बूम होता है। यदि आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो आप टोटल पुराने चार्ट को देख लो, आप टाइमिंग को मैच करोगे कि 1 बजे, 2 बजे कोई ना कोई ऐसा टाइम हमेशा आपको मिलेगा कि जहां पे या तो एग्रेसिव सेलिंग आ जाएगी या तो एग्रेसिव बाइंग आ जाएगी। तो हमें उसी को फोकस करना है। तो मैंने जब यहाँ पास आया मार्केट दोबारा से 600 के लिए एक बार रिटेस्ट हुआ, उसके बाद जब मार्केट नीचे आया, यहाँ पे मैंने सीधे एंट्री बनाई थी और मैंने सोच लिया था कि इसके नीचे यदि मार्केट निकलता है तो मैं अपना एसएल बुक कर लूंगा, नहीं तो मेरा को टारगेट मुझे मिलेगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे एंट्री ली, मार्केट यहाँ से सीधे सीधे ऊपर डायरेक्शन में जाने लगा। जो ये पहले सपोर्ट रेसिस्टेंस बना हुआ था वो सपोर्ट बनने लगा धीरे धीरे। मैंने ये देखा कि यहाँ से जो सेलर्स थे वो निकलते जा रहे हैं और बायर्स एंट्री मारते जा रहे हैं, तो बस मैंने यहाँ पे होल्ड करी ट्रेड को और ये बिग सपोर्ट बना हुआ था मार्केट में, तो मैंने यहाँ पर आकर के अपनी ट्रेड को निकाल दिया। तो कहने का मतलब क्या है गाइस कि हमें हमेशा लेवल पे ही बाइंग करनी है और लेवल पे आके ही सेलिंग करनी है। यदि किसी भी जगह पे बाइंग सेल हो रही है ना गाइस, तो वहां पे लेवल ही चलता है। बिग प्लेयर जो रहते हैं वो लेवल पे ही आके हमको बाइंग करेंगे या फिर सेल करेंगे, तो हमें भी वही चीज फॉलो करना है। यदि आप बिग मनी के साथ चलोगे ना तभी आप प्रॉफिट बना पाओगे, क्योंकि बीच के मार्केट में प्रीमियम डेके लगेगा, सब कुछ लगेगा, उसमें हम लॉस में आ जाएंगे। तो चलो बात तो ये खत्म हुई है आज के मार्केट की। कल हम क्या करने वाले हैं, अब कुछ इस बात पे बात करें। सबसे पहले हम डे टाइम पे आएंगे। डे टाइम पे आके हम चेक करेंगे कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया आज। डे टाइम में देखो बुलिश कैंडल हमें अच्छी खासी दिख रही है, तो हम ट्राई करेंगे गाइस कि जो ये वाला लेवल है, यहाँ पास हमारा अगला सपोर्ट बना हुआ था 24,550 का। यहाँ से देख के ही हमको समझ में आ रहा है, देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। 24,550 का जैसे हम इसमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, ये ड्रॉ करें ऐसे 1 डे टाइम फ्रेम पे ओनली, तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि 24,550 का एक लेवल भी है, यहाँ पे सपोर्ट भी बना हुआ है। हो सकता है मार्केट यदि गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन होता है तो इस लेवल पे आके दोबारा से बाइंग साइड में जा सकता है। ये एक व्यू है, एक सोचने का तरीका होता है, ये हम सिर्फ व्यू कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन मार्केट यदि गैप अप ओपन होता है तो वो यहाँ पे यदि रेसिस्टेंस बना हुआ है और रेसिस्टेंस वीक नहीं हो रहा है तो दोबारा से मार्केट को नीचे लाएंगे और टोटल कहां तक नीचे लाएंगे, 24,550 तक नीचे लेके आएंगे। 24,550 यदि ब्रेक होगा तब हमें और नीचे के लेवल मिलेंगे, नहीं तो 24,550 से ऊपर ले जाएंगे वापस। तो हमारा कल का क्या प्लान है, डे वाइज में तो हमने देख लिया, हम अपने लेवल देखेंगे। अब हम इसको शिफ्ट करते हैं गाइस 15 मिनट के चार्ट में। अब गाइस यदि मार्केट कल 24,750 के आसपास यहाँ पे ओपन होता है और रेसिस्टेंस मार्केट दोबारा से नीचे आता है और ये रेसिस्टेंस यदि सपोर्ट का काम नहीं करता है, दोबारा सपोर्ट नहीं बनता और ये रेसिस्टेंस तगड़ा होता जाता है, तब हम यहाँ पे एक सेलिंग की प्लान करेंगे या फिर हम कुछ टाइम वेट करेंगे, मार्केट को एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है। यदि हमें लगेगा कि मार्केट इसके ऊपर जा रहा है और उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है तो यहाँ पे हम 24,750 पे ट्रेड लेंगे और सीधे अप डायरेक्शन में हम जाने वाले हैं। मार्केट हमें और ऊपर की भी ट्रेड दे सकता है, पर गाइस मुझे लगता है कि हो सकता है कि मार्केट कल कहीं सेलिंग जोन में ना आ जाए, मार्केट डाउन ना हो जाए। इसके लिए हमें देखना है कि कल मार्केट सुबह सुबह हमें देख लेना है कि मार्केट में पॉजिटिव न्यूज है या ग्लोबल इंडेक्स पॉजिटिव है या निगेटिव है, उस तरह से हमारा मार्केट भी वर्क कर सकता है। तो लेवल इंपॉर्टेंट है गाइस, तो आप लेवल नोट भी कर सकते हो और देख भी सकते हो, आप एनालिसिस कर सकते हो। 24,750 का लेवल है, यदि ये रेसिस्टेंस बना रहा तो मैं यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करूंगा और यहाँ से सीधे मेरा टारगेट फिर रहेगा 24,550 का। 24,550 का मेरा अगला टारगेट रहेगा। यदि मैंने यहाँ से शॉर्ट बनाया तो 24,550 तक मार्केट को दोबारा लेके आ सकते हैं वो, और यदि मार्केट ऊपर निकलता है तो फिर हमें मार्केट दोबारा से 24,850 ऐसे लेवल हमें दिखा सकता है। हाँ गाइस, तो ये था हमारा कल का एनालिसिस।
अब वो तो कल मार्केट जब ओपन होगा तभी पता चलेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। वो तो कल लेवल पे ही पता चलेगा, क्योंकि लेवल पे जब बायर्स और सेलर्स एग्रेसिवली आते हैं और तभी हम समझ पाते हैं कि मार्केट में अब क्या होने वाला है। हमारे कुछ इंडिकेटर्स भी है जिनका यूज हम करते हैं उसके लिए, तो वो गाइस प्रीमियम में मेथड है, उसको भी लेके हम थोड़ा सा अपना सपोर्ट बनाते हैं कि मार्केट में किस तरह का व्यू रखना चाहिए, किस तरह का व्यू नहीं रखना चाहिए। उसकी बातें बाद में करेंगे, फिर कभी करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। हम एडवांस लेवल, बेसिक टू एडवांस लेवल की भी वीडियोस आपके लिए लेके आने वाले हैं, जिसमें आप नॉलेज गेन करेंगे। वहां पे हम इंडिकेटर्स की भी बात करेंगे, जिस मेथड को हम यूज करके प्रॉफिट बनाते हैं उस मेथड का यूज भी हम आपको बताएंगे। पर लेकिन ये सब धीरे धीरे होगा गाइस। अभी आप एनालिसिस करो, अभी आप देखो। यदि आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।